क्या आप जानते हैं कि सुबह के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है तब एक अदृश्य द्वार खुलता है। एक ऐसा द्वार जो आपको इस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, दिव्यता और चेतना से जोड़ सकता है। यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है जिसे परमहंस योगानंद ने जिया, महसूस किया और अपने शिष्यों को सौंपा। लेकिन क्या हम उस ज्ञान के योग्य हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि क्यों उन्होंने कहा था सुबह 4 बजे उठो, जब प्रकृति मौन होती है तब आत्मा बोलती है? परमहंस योगानंद, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक योगी का नहीं बल्कि उस चेतना का प्रतिनिधित्व करता है जो समय से परे है। एक ऐसा साधक जिसने अमेरिका की धरती पर योग को बोया, ध्यान की गंध फैलाई और पूरी दुनिया को बताया कि जीवन केवल सांसों का व्यापार नहीं बल्कि आत्मा की खोज है। पर यह खोज शुरू होती है अमृत वेला से। सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय, जब सृष्टि जाग रही होती है लेकिन संसार सो रहा होता है। योगानंद जी ने कहा था, यह वह क्षण है जब आत्मा ब्रह्मांड से सीधे संवाद कर सकती है, जब विचार शून्य होते हैं और अंतरात्मा का द्वार खुला होता है। इस गूढ़ रहस्य के पीछे केवल आध्यात्मिक भावना नहीं बल्कि वैज्ञानिक ऊर्जा भी छिपी है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ब्रह्मांड की तरंगें सबसे स्थिर होती हैं। वातावरण में प्रदूषण, शोर और विचारों की गूंज नहीं होती। यह समय वह होता है जब मस्तिष्क की तरंगें डेल्टा और थीटा स्थिति में होती है और आत्मा का संपर्क स्रोत से होता है। परमहंस योगानंद ने इसे केवल एक धार्मिक अनुशासन नहीं बताया बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति लाने वाला यंत्र बताया। वे कहते हैं, यदि तुम दिन की शुरुआत ईश्वर के स्पर्श से करते हो तो वह दिन केवल दिन नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है। योगानंद जी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी केवल एक साधारण ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जिसमें अमृत वेला की शक्ति के कई प्रसंग हैं। एक उदाहरण है जब वे बचपन में सुबह सुबह छत पर ध्यान में बैठते थे और उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे ब्रह्मांड उनके सामने खुल रहा हो। उस मौन में उन्होंने उन दिव्य कंपनाओं को सुना जो सामान्य कानों से नहीं सुनी जा सकती। उन्होंने कहा, जब मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता था मुझे लगता था जैसे ईश्वर मेरे अंदर सांस ले रहा है। यह अनुभव केवल एक भाव नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है जिसे केवल अमृत वेला में ही प्राप्त किया जा सकता है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें स्वयं को उन सीमाओं से मुक्त करना होगा जो हमने अपने जीवन में बांध रखी है। आलस्य, अज्ञानता, समय की गलत प्राथमिकताएं, ये सब हमें उस शक्ति से दूर ले जाती है जो हमें हर दिन सुबह 4 बजे पुकारती है। पर हम सुन नहीं पाते, हम सोए रहते हैं जबकि ब्रह्मांड हमें जगाने आता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर हर सुबह तुम्हारे द्वार पर आता है लेकिन तुम दरवाजा बंद कर सो जाते हो। सुबह 4 बजे उठना केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का एक नया प्रारंभ है। यह वह समय है जब आप अपने पुराने दुखों, उलझनों और भ्रमों से बाहर आ सकते हैं, जब आप अपने भीतर के अंधकार को त्याग कर प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। योगानंद जी ने इसे आंतरिक पुनर्जन्म कहा है। आंतरिक पुनर्जन्म। इस समय में साधना, प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन आपको उस शक्ति से जोड़ते हैं जो केवल ग्रंथों में नहीं, आपके भीतर है। इस रहस्य को जानने के लिए केवल शब्द काफी नहीं, आपको उसे जीना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। हर दिन सुबह 4 बजे उठना, मौन में बैठना, आंखें बंद कर अपने हृदय में उतरना, यह अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगा। शुरुआत में मुश्किल होगी, नींद सताएगी, शरीर थकान महसूस करेगा, पर वह आत्मा की परीक्षा होगी और जो आत्मा इस परीक्षा में पास हो गई वह फिर ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। योगानंद जी का जीवन स्वयं एक उदाहरण है कि कैसे सुबह की साधना आपको ब्रह्म से जोड़ सकती है। जब उन्होंने अमेरिका की यात्रा की तो वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठते थे। चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे थकान कितनी भी हो, वे अपने ध्यान से कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वयं कहा था, मुझे वह शक्ति केवल सुबह 4 बजे मिलती है जो पूरे दिन मुझे प्रेरित करती है। आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं वह शोर, तनाव, तकनीक और थकान से भरा है। हम दिन भर दूसरों से जुड़े रहते हैं, मोबाइल, मीटिंग्स, सोशल मीडिया।
पर हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते। ब्रह्म मुहूर्त वह अवसर है जब हम अपने भीतर के मौन को सुन सकते हैं, जब हम अपने हृदय की धड़कन में ईश्वर की आहट महसूस कर सकते हैं, जब हम यह समझ सकते हैं कि जीवन केवल कमाने, खाने और दौड़ने का नाम नहीं, बल्कि अनुभव करने, समझने और प्रेम करने का माध्यम है। परमहंस योगानंद का रहस्य यही है, आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का विज्ञान, और उस विज्ञान की कुंजी है सुबह 4 बजे उठना। इस अभ्यास को अपनाने के लिए किसी विशेष योगशाला की आवश्यकता नहीं, न ही किसी महंगे उपकरण की। केवल एक दृढ़ निश्चय चाहिए, हर सुबह 4 बजे उठने का, मौन साधना करने का और आत्मा से संवाद करने का। जब आप इस अभ्यास को नियमित करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। आपकी चिंताएं कम हो रही हैं, आपका मन शांत हो रहा है, आपके विचार स्पष्ट हो रहे हैं, आप पहले से अधिक प्रेमपूर्ण, करुणामय और जागरूक हो रहे हैं। यह परिवर्तन चमत्कारी नहीं बल्कि प्राकृतिक है, क्योंकि आप अपने स्रोत से जुड़ रहे हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, हर सुबह जब तुम ईश्वर को स्मरण करते हो तो वह स्मरण ही प्रार्थना बन जाता है, और जब वह प्रार्थना मौन में होती है तो वह ध्यान बन जाती है, और जब ध्यान निरंतर होता है तो वह समाधि का द्वार खोलता है। यही है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। यह केवल एक समय नहीं बल्कि एक स्थिति है जब आत्मा, मस्तिष्क और हृदय एक रेखा में आ जाते हैं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? क्या आप साहस रखते हैं हर सुबह 4 बजे उठकर उस ऊर्जा से जुड़ने का? यदि हां, तो आज रात ही तय कीजिए, अलार्म लगाइए, मन में संकल्प कीजिए और उस पहली सुबह को आत्मा के स्वागत में समर्पित कीजिए। पहले दिन कठिन लगेगा, दूसरा दिन थकावट देगा, तीसरे दिन आलस से लौटेगा, लेकिन चौथे दिन आप उस मौन की आहट सुनेंगे। 5वें दिन वह आहट स्पष्ट होगी और 7वें दिन वह मौन ईश्वर बन जाएगा। यही है योगानंद का ब्रह्मांडीय रहस्य, और यही है आपके जीवन की पुनर्रचना का आरंभ। जब आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है तब अनुभव केवल विचारों में नहीं रहते, वे वास्तविकता में बदल जाते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, ध्यान एक विज्ञान है, लेकिन वह प्रेम से पुष्ट होता है। जब आप नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो आप धीरे धीरे उन स्तरों पर पहुंचते हैं जहां केवल शांति नहीं बल्कि दिव्यता की तरंगे आपको स्पर्श करती है। यह वह अवस्था है जहां समय और स्थान का बोध मिटने लगता है। आप अपने शरीर से ऊपर उठते हैं और आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। योगानंद जी के शब्दों में, जब मैं समाधि में जाता हूं तो मैं देखता हूं, मैं वह नहीं हूं जो दिखता हूं, मैं केवल प्रकाश हूं, कंपन हूं, अनंत हूं। उनके जीवन में अनेक ऐसे क्षण आए जब उन्होंने उस दिव्य प्रकाश को न केवल महसूस किया बल्कि देखा भी। वे बताते हैं कि जब वे एक बार ध्यान में बैठे थे तो उनके सामने से जैसे पर्दा हट गया। उन्होंने देखा कि शरीर केवल एक आवरण है, भीतर तो शुद्ध प्रकाश है। उन्होंने महसूस किया कि यह प्रकाश ब्रह्मांड की वही ऊर्जा है जो हर जीव में समाई है। उन्होंने इसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहा। जब आत्मा उस चेतना से जुड़ती है तो वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है, भय, मोह, वासना और मृत्यु के भी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्होंने 2 साधन बताए। पहला, नियमित ब्रह्म मुहूर्त साधना, और दूसरा, क्रिया योग। क्रिया योग कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं बल्कि श्वास और ध्यान का वैज्ञानिक समन्वय है। वे कहते हैं, श्वास को नियंत्रित करो, मन शांत होगा, मन शांत होगा तो आत्मा प्रकट होगी। सुबह 4 बजे जब प्रकृति शांत होती है तब क्रिया योग सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि तब मस्तिष्क के ऊपरी स्तरों अल्फा और थीटा में तरंगे सक्रिय होती हैं और यह स्थिति आत्मज्ञान के लिए आदर्श होती है। योगानंद जी ने जब अमेरिका में क्रिया योग का प्रचार किया तो लोग चकित रह गए कि कैसे मात्र कुछ मिनटों के अभ्यास से उनके जीवन में शांति और उद्देश्य आ गया। एक साधारण गृहस्थ जिसने पहले कभी ध्यान नहीं किया था, वह भी सुबह उठकर ध्यान करने लगा और उसने महसूस किया कि अब वह पहले से अधिक केंद्रित, शांत और प्रेममय है। यही परमहंस योगानंद का जादू था। वे जटिलता को सरलता में बदल देते थे
और हर आत्मा को उसका वास्तविक स्वरूप दिखा देते थे। ध्यान की अगली अवस्था है आंतरिक दृष्टि। योगानंद जी इसे स्पिरिचुअल आई कहते हैं। उन्होंने बताया कि जब आप गहन ध्यान में उतरते हैं तो आपको अपनी दोनों भौहों के बीच एक नीला प्रकाश दिखाई देता है। यही तीसरा नेत्र है। यह नेत्र आपको भौतिक दृष्टि से परे ले जाता है। आप अपने भीतर ब्रह्मांड को देखने लगते हैं। उस नीले प्रकाश के भीतर एक सुनहरी आभा होती है और उसके भीतर एक सफेद तारा। यह त्रिकाल दृष्टि का प्रतीक है। जो साधक इस ज्योति में प्रवेश करता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। योगानंद जी ने यह भी कहा कि यह अनुभव अचानक नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है। प्रतिदिन की साधना, नियम, संयम और आस्था से यह ज्योति प्रकट होती है। शुरुआत में केवल अंधकार दिखेगा, फिर हल्की रोशनी, फिर गहरी नीली लहरें और अंततः वह दिव्य दृष्टि। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा उस दृष्टि के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को देख सकेगी जिसे आंखें कभी नहीं देख सकती। उनके अनुभव केवल ध्यान तक सीमित नहीं थे। उन्होंने ईश्वर को हर क्षण में महसूस किया, चलते हुए, बोलते हुए, सोते हुए। वे कहते थे, ध्यान एक द्वार है लेकिन जीवन ही मंदिर है। उनका हर कार्य, चाहे भोजन करना हो, किसी से वार्तालाप करना हो या मौन में बैठना हो, सब कुछ ध्यान का ही रूप था। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर पल में संभव है यदि आप सजग और मौन में जीना सीख लें। ब्रह्म मुहूर्त इस सजगता का प्रारंभ है। यह अभ्यास केवल ध्यान तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, प्रेम, करुणा और आत्मबोध लाता है। आप पाएंगे कि आप अब केवल क्रिया नहीं, बल्कि चेतना बनते जा रहे हैं। हर सुबह आपके लिए एक नवजीवन लेकर आती है और यह जीवन अब केवल सांसों की गिनती नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। योगानंद जी ने बार बार कहा, जिसने सुबह की शांति को छुआ है उसने ईश्वर को छुआ है। उनके शिष्यों के अनुभव इसकी पुष्टि करते हैं। कई लोगों ने बताया कि जब वे इस अमृत वेला साधना में नियमित हुए तो उन्हें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगी। कईयों को वर्षों की बीमारी से राहत मिली, मानसिक तनाव समाप्त हुआ और संबंधों में प्रेम और समझ उत्पन्न हुई। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस गहन शांति का परिणाम है जो ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होती है। जब आप अपनी आत्मा को हर दिन ब्रह्मांड से जोड़ते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके जीवन में उतरने लगता है। अवसर स्वयं आपके पास आते हैं, समाधान प्रकट होते हैं और जीवन में वह संगीत बजता है जिसे आत्मा सुन सकती है। योगानंद जी के जीवन का सार यही है, साधना, सेवा और साक्षात्कार। उन्होंने हमें दिखाया कि सुबह 4 बजे का 1 घंटा पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। उनका संदेश स्पष्ट था, अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सुबह को बदलो, ब्रह्म मुहूर्त को अपनाओ और देखो कैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर जाग जाता है। अब यह निर्णय आपका है। क्या आप उस प्रकाश की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे? क्या आप अपनी आत्मा को वह मौन देंगे जो वह सदियों से मांग रही है? क्या आप तैयार हैं उस दिव्यता को छूने के लिए जो सिर्फ ग्रंथों में नहीं बल्कि आपके भीतर है? क्रिया योग यह कोई साधारण योग प्रणाली नहीं, बल्कि एक द्वार है जो आत्मा को ब्रह्मांड की अनंतता से जोड़ता है। परमहंस योगानंद ने जब इसे पश्चिम में प्रस्तुत किया तो उन्होंने न केवल एक योग तकनीक दी, बल्कि जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा था, क्रिया योग आत्मा का जेट विमान है। जो तुम वर्षों में नहीं पा सकते, वह कुछ ही महीनों की साधना में तुम्हारे भीतर प्रकट हो सकता है। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता है उसका वैज्ञानिक आधार। यह योग श्वास, ध्यान और ऊर्जा का संयोजन है। जब आप श्वास को नियंत्रित करते हैं तो आप केवल हवा को नहीं, जीवन ऊर्जा, प्राण को नियंत्रित कर रहे होते हैं। योगानंद जी कहते हैं, प्रत्येक श्वास तुम्हारे कर्मों का वाहन है। जितना अधिक तुम उसे नियंत्रित करोगे, उतना अधिक तुम अपने जीवन को दिशा दे सकोगे। क्रिया योग का अभ्यास सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह समय ही ऐसा है जब आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। इस अभ्यास में साधक रीढ़ की हड्डी में स्थित ऊर्जा केंद्रों, चक्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। श्वास को ऊपर नीचे प्रवाहित कर
उस ऊर्जा को जागृत किया जाता है जो मूलाधार से सहस्रार तक जाती है। परमहंस योगानंद कहते थे, यह ऊर्जा ब्रह्मांड से सीधे जुड़ती है। जब तुम इसे अनुभव करते हो तो तुम केवल साधक नहीं रहते, तुम स्वयं ब्रह्मांड का अंश बन जाते हो। इस अभ्यास में पहला अनुभव होता है ऊर्जावान शांति का। वह शांति केवल मौन नहीं होती, वह भीतर से गूंजती है। साधक इसे प्रणव नाद के रूप में सुनता है, एक दिव्य ध्वनि जो समुद्र की लहरों जैसी, बांसुरी जैसी या फिर ओम के गहरे कंपन जैसी होती है। योगानंद जी ने लिखा है कि यह ध्वनि आत्मा का स्वागत करती है। जब साधक इस नाद में लीन होता है तब वह शरीर, मन और विचारों से परे चला जाता है। दूसरा अनुभव होता है प्रकाश दर्शन का। जैसे ही साधक गहन ध्यान में उतरता है, उसे तीसरे नेत्र के माध्यम से दिव्य ज्योति दिखने लगती है। यह प्रकाश कभी नीला, कभी सुनहरा, तो कभी सफेद तारे के रूप में प्रकट होता है। योगानंद जी इसे आत्मा का नेत्र कहते थे। उन्होंने कहा था, जब यह नेत्र खुलता है तब तुम केवल देख नहीं रहे होते, तुम ब्रह्मांड को आत्मा से अनुभव कर रहे होते हो। लेकिन यह सब अनुभव तभी आते हैं जब साधक पूर्ण आस्था और अनुशासन से साधना करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शारीरिक संयम रखना, आहार पर नियंत्रण और मन में श्रद्धा, ये सभी मिलकर क्रिया योग की ऊर्जा को दिशा देते हैं। योगानंद जी के अनुसार बिना अनुशासन के किया गया ध्यान केवल एक कल्पना है, लेकिन यदि तुम स्वयं को समर्पित कर दो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतर आता है। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव साझा किए जो इस साधना की शक्ति को सिद्ध करते हैं। एक बार जब वे ध्यान में लीन थे तो उन्होंने स्वयं को शरीर से बाहर अनुभव किया। उन्होंने लिखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पृथ्वी से ऊपर उठ गया हूं, मैं आकाश में उड़ रहा हूं, तारे मेरे चारों ओर थे, मैं देख रहा था ब्रह्मांड की गति, ग्रहों की चाल, प्रकाश की लहरें, सब कुछ। और फिर मैंने महसूस किया मैं उनसे अलग नहीं हूं, मैं ही वह हूं जो यह सब रच रहा है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि चेतना की एक ऊंची अवस्था है जिसे अस्ट्रल प्रोजेक्शन या सूक्ष्म यात्रा कहा जाता है। क्रिया योग से साधक इस स्थिति तक पहुंच सकता है। यह यात्रा केवल देखने तक सीमित नहीं, वहां जाकर आत्मा सीखती है, अनुभव करती है, और जब वह लौटती है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह संसार को केवल एक लीला के रूप में देखती है। न दुख उसे डिगा सकता है, न सुख उसे भ्रमित कर सकता है। वह स्थिर हो जाती है, निर्विकार, शांत और पूर्ण। क्रिया योग केवल ध्यान का एक उपाय नहीं, यह जीवन जीने की कला है। परमहंस योगानंद ने इसे केवल ध्यान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सेवा, प्रेम और करुणा से जोड़ा। वे कहते थे, जिसने ध्यान में ईश्वर को पाया उसे जीवन में भी ईश्वर को ढूंढना होगा। केवल आंखें बंद करके ब्रह्म को नहीं पाया जा सकता, तुम्हें वह ब्रह्म हर जीव में देखना होगा। इसीलिए वे अपने शिष्यों को सेवा के लिए प्रेरित करते थे, चाहे वह रोगियों की सेवा हो, भूखों को भोजन देना हो या किसी उदास आत्मा को प्रेम से भर देना हो। इस योग का अंतिम अनुभव है समाधि। जब साधक की चेतना पूर्ण रूप से ब्रह्म में विलीन हो जाती है। परमहंस योगानंद ने इसे निर्विकल्प समाधि कहा है। वह अवस्था जहां न विचार रहते हैं, न अहंकार, न ही शरीर का बोध, केवल अस्तित्व रहता है, केवल शुद्ध चेतना। उन्होंने लिखा, मैं केवल था, न समय था, न गति, न विचार, केवल मैं था और वह मैं ब्रह्म था। यह अवस्था अचानक नहीं आती, यह अभ्यास, श्रद्धा और समर्पण का परिणाम है, और इसका प्रारंभ होता है ब्रह्म मुहूर्त से। यदि आप नियमित रूप से क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, तो आप भी इस यात्रा पर निकल सकते हैं। आप भी उस प्रकाश को देख सकते हैं, उस नाद को सुन सकते हैं और उस परम शांति को अनुभव कर सकते हैं। योगानंद जी ने कहा था, हर आत्मा के भीतर वह बीज छुपा है जो ब्रह्म को अंकुरित कर सकता है, लेकिन वह बीज तभी पनपेगा जब उसे समय, मौन और साधना का जल मिलेगा। सुबह 4 बजे उठना, नियमित साधना करना और मन में निष्ठा बनाए रखना, यही वह प्रक्रिया है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ती है। अब यह अवसर आपके सामने है। क्या आप उस यात्रा पर चलना चाहेंगे जो योगानंद जी ने दिखाई? क्या आप उस दिव्य चेतना को छूना चाहेंगे
जो जीवन को अमरता की ओर ले जाती है। और अंततः जब वह अंतिम क्षण आया, जब परमहंस योगानंद ने अपनी अंतिम सांस ली, तो वे ध्यान की स्थिति में थे। वे मंच पर भाषण दे रहे थे, भारत की महिमा का गान कर रहे थे, और अचानक एक तेज प्रकाश के साथ उनका सिर पीछे की ओर झुक गया। वह देह वहीं रुक गई, लेकिन चेतना अमर हो गई। उनके शरीर की मृत्यु हुई, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी आत्मा उस ब्रह्म से एकाकार हो गई जिसे वे जीवन भर साधते रहे। इस घटना के बाद जो हुआ वह भी रहस्य से कम नहीं था। अमेरिकी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया कि परमहंस योगानंद के शरीर में मृत्यु के बाद 20 दिनों तक कोई क्षय नहीं हुआ। उनका चेहरा शांत था, जैसे कोई ध्यान में हो। न त्वचा का रंग बदला, न कोई दुर्गंध, न कोई विकृति। यह योग की अंतिम सिद्धि थी, जहां साधक मृत्यु को भी साध लेता है। यह उनके क्रिया योग के अभ्यास की, उनकी तपस्या की और उस आत्मज्ञान की महिमा थी जिसे वे जीवन भर प्रचारित करते रहे। उनके शिष्यों ने अनुभव किया कि गुरुदेव कहीं गए नहीं हैं, वे अब और भी निकट हैं, सूक्ष्म रूप में, चेतना के स्तर पर। अनेक शिष्यों को ध्यान में योगानंद जी की उपस्थिति का अनुभव होता रहा। उन्होंने कहा था, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम मौन में उतरोगे, जब तुम्हारे भीतर प्रेम और श्रद्धा होगी, मैं तुम्हारे पास होऊंगा। यह अनुभव केवल किसी विशेष साधु या तपस्वी को नहीं हुआ। सामान्य गृहस्थों ने भी यह अनुभूति की। सुबह 4 बजे उठकर जब वे ब्रह्म मुहूर्त की उस दिव्य घड़ी में मौन होकर बैठते, तो वे ऊर्जा की एक शांत, प्रेमपूर्ण उपस्थिति महसूस करते। कभी आंखों में नमी आ जाती, कभी मन में अथाह शांति उतर आती, और कभी शरीर अपने आप स्थिर हो जाता, जैसे कोई और शक्ति भीतर से संचालित कर रही हो। यह सब उसी गुरु शक्ति का प्रभाव था जो योगानंद जी के माध्यम से प्रवाहित होती रही। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट रूप से कहा था, मेरा कार्य शरीर के परे भी चलता रहेगा। जो भी क्रिया योग को अपनाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करेगा, उसके जीवन में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। यही कारण है कि आज भी हजारों लोग जो कभी योगानंद जी से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उन्हें ध्यान में मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनके शब्दों से प्रेरणा मिलती है और जीवन की दिशा स्पष्ट होती जाती है। योगानंद जी का संदेश केवल ध्यान तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। वे कहा करते थे, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो, तुम्हारे भीतर वही ब्रह्म है जो इस सृष्टि को चला रहा है। जब तुम उस ब्रह्म से जुड़ते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो, बीमारी को हर सकते हो, दुर्भाग्य को मिटा सकते हो और अपने भाग्य को नया रूप दे सकते हो। यह सब संभव है साधना, श्रद्धा और निरंतर प्रयास से, और इसका प्रारंभ वही है ब्रह्म मुहूर्त से। सुबह 4 बजे का समय केवल एक घड़ी नहीं, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ सकता है। जब सारा संसार सो रहा होता है, जब वातावरण में शांति होती है, जब आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है, तभी वह शक्ति प्रकट होती है जो तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर सकती है। परमहंस योगानंद का जीवन इस सत्य का प्रमाण है। एक छोटे गांव से चलकर उन्होंने संसार को ध्यान, प्रेम और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। वे एक व्यक्ति नहीं थे, एक आंदोलन थे। आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनका चेतना मंत्र आज भी जीवित है। उनकी लिखी किताबें, एक योगी की आत्मकथा, क्राइस्ट का दूसरा आगमन, यीशु का योग, ये सब केवल पन्ने नहीं हैं, ये उस ऊर्जा के द्वार है जो आज भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। तो अब प्रश्न यह नहीं कि क्या योगानंद जी को अनुभव किया जा सकता है, प्रश्न यह है, क्या आप तैयार हैं अनुभव करने के लिए? क्या आप तैयार हैं सुबह 4 बजे उठने के लिए? क्या आप तैयार हैं एकांत में बैठने, श्वास पर ध्यान देने और उस मौन को सुनने के लिए जो आपकी आत्मा की आवाज है? क्या आप तैयार हैं ब्रह्म से मिलने के लिए अपने ही भीतर? यदि हां, तो फिर आप उस मार्ग पर चलने वाले हैं जिस पर परमहंस योगानंद चले। उस मार्ग पर जहां अंत में केवल शांति है, केवल प्रकाश है और केवल प्रेम है। यही थी हमारी श्रृंखला। सुबह 4 बजे उठो
और ब्रह्मांड की ऊर्जा पाओ। परमहंस योगानंद का रहस्य की अंतिम कड़ी। यदि आपने इन सभी भागों को सुना, समझा और अनुभव किया, तो अब यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं रहा, यह अब आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। अब समय है इसे अपनाने का, जीने का और दूसरों तक पहुंचाने का, क्योंकि ब्रह्म का रहस्य केवल जानने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी है। जुड़े रहिए, सुनते रहिए ज्ञान की आवाज।